वो खबर मिला, श्रीकांत मुखिया जी हैं, पूर्व में यहाँ मुखिया रहे हैं। इन्होंने खबर दिया कि हम सिकरिया आए हुए थे, तो बोले कि सिकरिया आए हुए हैं तो ऐसी ऐसी घटना घटी है, आप गांव पे चले आइए। तो इनके द्वारा जो है हम गांव में आके पुछार करने आए। परिजन से मिले, क्या कुछ बातें भी हुई? कुछ नहीं, परिजन आए हैं, वैसे ही लोग बरिसवन पहुंचे हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये, इस गांव का एक लड़का है, प्रिंस नाम है उनका, प्रिंस तिवारी। नहाने में आज सवेरे 11 बजे करीब नहाने के दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूब गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वो खबर मिला, श्रीकांत मुखिया जी हैं, पूर्व में यहाँ मुखिया रहे हैं। इन्होंने खबर दिया कि हम सिकरिया आए हुए थे, तो बोले कि सिकरिया आए हुए हैं तो ऐसी ऐसी घटना घटी है, आप गांव पे चले आइए। तो इनके द्वारा जो है हम गांव में आके पुछार करने आए। परिजन से मिले, क्या कुछ बातें भी हुई? कुछ नहीं, परिजन आए हैं, वैसे ही लोग आगे का जो कार्यक्रम है दाह संस्कार का, लोग लेके बांध पे गए हैं, तो मुलाकात हुई इन लोग से। जो भी सरकारी मदद होगा, मुखिया जी को बोले हैं कि सब सरकारी मदद इनको मिलेगा, मुआवजे वजह बिल्कुल मिलेगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है, FIR की कॉपी आ जाती है, उसके बाद हम लोग आपदा विभाग से जो सरकारी सहायता मिलता है दिलवाएंगे परिवार को। अभी हम लोग नाव से यहाँ पहुँचे हुए थे, क्या कुछ गांव के लोगों को मांग भी है? गांव का लोग का मांग है कि इनका पूरा फसल बर्बाद हो गया, जितना इन लोग धान उन लगाए थे सब पानी में डूब गया। नदी के किनारे एकदम गांव है, पूरा चारों तरफ टापू बना हुआ है बरिसवन का। अब इन लोग का है कि सब फसल बर्बाद हो गया है, मेरा पंचायत जो है पूर्णतः जो है बाढ़ घोषित हो, जो आगे जो बर्बाद हुआ है उससे कुछ इन लोग का पैसा का जो है राहत मिले। कब तक बाढ़ घोषित हो जाना चाहिए? अब तो नियम है, इसमें तो घोषित मुख्यमंत्री का बयान है कि कोई घोषित प्रक्रिया नहीं है। पानी से चारों तरफ घिर गया है, सड़क बंद हो गई है, तो इसमें घोषित थोड़ी करना है। यहाँ के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बरिसवन में बाढ़ नहीं है, ये अंचल अधिकारी शाहपुर का कहना है। तो उनको जानकारी नहीं है, उनको भौगोलिक दृष्टिकोण की जानकारी नहीं। नए नए लोग आ जाते हैं और जनप्रतिनिधियों से संपर्क नहीं करते हैं, तो उनकी जानकारी कहाँ से होगी। गांव में जब नाव चल रहा है, आने जाने का जगह नहीं है, चारों तरफ डूबा हुआ है, तो अब बाढ़ किसको कहेंगे। तो उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए उनका कंप्लेन भी किया गया है। 1-2 दिन में उनका जो तमाम शाहपुर विधानसभा के तमाम मुखिया, जनप्रतिनिधि ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं लॉक बुक खुलवाने के लिए कि नाव का परिचालन हो सके। सरकार ख़त्म है, सरकार एकदम बेकार है। 2000 पॉलीथीन आया है क्या दो ब्लॉक में, पूरे शाहपुर प्रखंड के लिए। कहाँ लोग देंगे या कहाँ नहीं देंगे, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। ना कोई मीटिंग हुई है, बाढ़ के आने के पहले क्या तैयारी होगा, कैसे तैयारी होगी, कहाँ नाव चलेगा। नाव का रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन लॉकबुक नहीं खुला है, उसके लिए मारामारी है। तो इन लोग जनता को मदद करना ही नहीं चाहती सरकार। कोई मंत्री देखने नहीं आए, प्रभारी मंत्री बीच से ही भाग गए। तो सरकार तो मृत सरकार है। हम तो सबसे अपील करेंगे मिलजुल के इस सरकार को बदला जाए। जिधर जिधर बाढ़ आया है वहाँ के मुखिया जी लोग कल ब्लॉक में गए हुए थे, जो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बाढ़ है कहाँ बाढ़? अब तो ये तो प्रशासन के दोष है, जो लोग देना नहीं चाहते हैं मुआवजा। अपना भले लोग सरकार में जो लोग ऊपर मंत्री बैठे हुए हैं और सब लोग गलत काम कर रहे हैं, आप देखे होंगे, लेकिन जनता को जो ज़रूरत की चीज़ है वो देना नहीं चाहती है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए हैं, जवीनिया पे एक बयान नहीं आया है। 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक बयान नहीं आया है। प्रभारी मंत्री भी आके आपको ब्लॉक में मीटिंग करना चाहिए जनप्रतिनिधियों के साथ या लोगों के साथ समस्या सुनना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सरकार नाम की चीज़ कहाँ है। एक से एक बाढ़ हम लोग देखे हैं, एक से एक हम लोग तैयारी किए हैं, कभी कोई परेशानी नहीं आई है। जिला पदाधिकारी भोजपुर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी आपदा में तमाम जो भी सामान मुहैया कराई जाती है वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो उनका गाइडलाइन है वो करवा रहे हैं, जिला अधिकारी अपने से प्रयास कर रहे हैं। उनके नीचे भी अधिकारी है, वहाँ तक उनकी बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, या पटना से बैठे हुए लोग उनको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये ना बात है। आपने बाढ़ आने के पहले क्या तैयारी की थी। पहले तो यहाँ पॉलीथीन हज़ारों के में स्टॉक रहता था, 10-20 हज़ार पॉलीथीन तो ऐसे ही पड़ा रहता था, यहाँ पे आके पड़ा रहता था। पॉलीथीन थोड़ी है कि बाढ़ आई तो परचेज़ करना है, ये तो परचेज़ करके रखा रहता है और हर जिला में बाढ़ वाले इलाका में पॉलीथीन सीट पहुँच जाती थी। आज के दिनों में लोग बता रहे हैं कि 2000 पॉलीथीन सीट है। तो आप समझ जाइए कि सरकार किस तरह काम कर रही है। आखिर बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं सहायता मिलती? अब देखिए, जन विरोधी सरकार है,
यही ना माना जाएगा जनविरोधी सरकार है, जनप्रतिनिधियों का कोई इज्जत नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछा जा रहा है। जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा। और मुख्यमंत्री कहे हैं कि आपदा में पहला जो अधिकार होता है आपदा पीड़ितों का होता है, खजाना उनके लिए खुला रहेगा। कहाँ खजाना खुला हुआ है? तो सरकार तो एकदम मरी हुई सरकार है। जवैनिया चक्की नवरंगा में कटान हुआ, वहीं जो बैरिया के एसडीएम आते वहाँ पे, प्रधान आते हैं, जिनका घर गया है उनको नोट करते हैं और उनका मुआवजे की राशि तुरंत आ जा रहा है। यहाँ बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में अफसरशाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल जो राज किए हैं, सारे लोग बोलते हैं अफसरशाही है, हर बात पे घूस है, हर व्यवस्था अधिकारियों पकड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों को मुखिया का पैसा भी अपने मन से नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो अफसरशाही है यहाँ। वहाँ के हम सुने हैं, वो अधिकारी महोदय ने कहा, यहाँ तक कहा कि पानी बढ़ने वाला है, आप लोग ऊँचे स्थान पे चले जाइए। तो यहाँ अफसरशाही है। तो यहाँ के जो तमाम पदाधिकारी है इनको भी अलॉट करना चाहिए। हम दोषी इनको नहीं बनाते, दोषी सरकार है। सरकार को ये जो है रिजर्वेशन जो है पटना भेजते हैं, डीएम को भी पटना से, जिलाधिकारी महोदय को पटना से मांगना चाहिए। सब तैयारी जो है पटना वाले नहीं दे रहे होंगे, सरकार नहीं देना चाह रही है, खर्च नहीं करना चाह रही है सरकार जनता पर। तो हम लोग तो यही मानेंगे। जब ये आपदा आती है, बाढ़ आता है या ये कटान होता है, तो क्या फ्लड कंट्रोल की इसमें दोषी है? क्योंकि नहीं, फ्लड कंट्रोल बताना चाहिए था, गाइडलाइन करना चाहिए था। जो फ्लड कंट्रोल जो होता है ना, बांध का देख रेख करता है, सैंड बैग रखता है, आप देखे होंगे, उनका यही काम है। इससे ज़्यादा उनका काम नहीं है कि जहाँ लग रहा है कि पानी कट रहा है वहाँ ला के बैग रख देते हैं। जो भी काम, बड़ा काम सरकार विभाग तय करती है। विभाग से यहीं से आप बना के प्रस्ताव भेजते हैं और सैंक्शन करना, नहीं सैंक्शन का सरकार का काम है, विभाग का काम है। जमीनिया गांव को बोल रही थी कटाव नहीं हो रहा है, 23 में उत्तर आया है, 24 में 60 घर चले गए, तो कौन दोषी है? आपको हम बोलते रह गए, आज से नहीं आगाह कर रहे। 19 में मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दिए हैं, कटने वाला है कर, तब वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी है, उसका जवाब भी आया है कि अधिकारियों को इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो आज देखिए जमीनिया गाँव ख़त्म हो गया। दामोदरपुर का भी नंबर है, एकदम नंबर है। पूरे गाँव को शिफ्ट कीजिए, पूरे गांव को अब मुआवजा दीजिए। और वो मुआवजा नहीं चलेगा कि 1,20,000 वाला मुआवजा नहीं चलेगा। मुआवजा उनका नेशनल हाईवे में जो चलता है, जो रेल जो बिछाने में लगता है, कि पूरे संपत्ति का मुआवजा जो है उसका एक आकलन करके उन लोगों को पैसा दीजिए। उन लोगों को बांध से बाहर अपना जहाँ मन आएगा वहाँ ज़मीन खरीदेंगे, नहीं तो रिंग बांध की व्यवस्था करें पूरा नौरंगा गाँव से दामोदरपुर तक, कि ये कटाव से मुक्ति मिल सके उन लोगों को।